हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। देखिएगा, कार कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स। तो जैसे हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं CH4। जो CH4 है, इसके अंदर जो बॉन्ड बनेंगे वो कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। अब कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनेंगे? क्योंकि कार्बन जो है ये क्या है, मतलब ये एक एटम है और हाइड्रोजन एक दूसरा एटम है, ठीक है। तो इनके बीच क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। शेयरिंग का मतलब है कार्बन भी इलेक्ट्रॉन देता है और हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन देता है। दोनों इलेक्ट्रॉन देते हैं, उनकी शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। उनकी शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर बिटवीन टू एटम्स। तो टू एटम्स के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है तो उससे जो बॉन्ड बनता है उसे उसे हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और जिन एटम्स के बीच बन रहा है उन्हें कोवलेंट एटम्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है इस टॉपिक में? आपको एक तो इसकी डेफिनेशन, ठीक है। दूसरा है एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिया था एग्जाम्पल CH4 का। CH4 तो क्या करेंगे, चारों तरफ इसके क्या लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है। हाइड्रोजन लगा दिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किसका है, कार्बन का है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का। इधर किसका है, कार्बन का है। ये हाइड्रोजन का, ये कार्बन का, ये हाइड्रोजन का, ये कार्बन का। सबका अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब हाइड्रोजन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जितने भी हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ये 1 इलेक्ट्रॉन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, इलेक्ट्रॉन की चाहे से शेयरिंग हो, चाहे इलेक्ट्रॉन लॉस हो या गेन हो, वो हमेशा आउटर मोस्ट जो सेल है उसी के इलेक्ट्रॉन्स काम में लिए जाते हैं। जो इनर सेल है उसके इलेक्ट्रॉन काम में नहीं लिए जाते हैं, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग क्यों करते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब हाइड्रोजन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेगा, इस तरह से। अब इसके पास हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब इसका जो सेल था वो कंप्लीट फिलअप हो गया, मतलब ये स्टेबल हो गया। अब यहाँ पर भी क्या हुआ, जो हाइड्रोजन है उसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, वो स्टेबल हो गया। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो गया। अब कार्बन ने सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब कार्बन क्या करेगा, सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो सबसे ये एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या होगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। कार्बन का क्या कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो भी एटम है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं और जो कोवलेंट बॉन्ड है उनके बीच बन जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं कोवलेंट बॉन्ड को, ठीक है। समझ में आया आपको? अब देखिए, तो क्या जानना है, डेफिनेशन जानना और एग्जांपल जानना है। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको समझाया कौन सा, CH4 का, ठीक है। और भी एग्जांपल ले सकते हो आप, है ना। C2H2 ये भी ले सकते हो, सॉरी, हाँ, C2H6 ये क्या हो गया, एथेन, ठीक है। आप C2H4 ले लेंगे तो वो हो जाएगा एथेन। अब आपने ले लिया C2H2 ले लिया तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एथाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा। तो जो भी कार्बन के कंपाउंड है उनके अंदर जो बॉन्ड बनता है कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो आपको ध्यान में रखना है, एक तो ये डेफिनेशन याद रखनी है आपको और एग्जाम्पल याद रखना है, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। यही पूछता है एग्जाम में, ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कितना ही पढ़ लो कुछ नहीं होता है, ठीक है। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, ओके। थैंक यू।